हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट नाइट मेरे पापा जी और मेरे कज़न ब्रदर छत पे थे और उन्होंने आसमान में एक अजीब सी मतलब अलग सी टाइप की लाइट देखी। पता नहीं वो क्या थी, क्या पता वो यूएफओ ही हो, पता नहीं वो क्या थी। तो मेरे पापा जी अब आपको उस इंसिडेंट के बारे में डिटेल में बताएंगे। पापा जी बताइए। लास्ट नाइट 8:30 के अराउंड हम छत पर थे। मेरे साथ में एक परिवार के मेंबर थे और तो अ, हम कुछ ऊपर वैसे ही खड़े थे छत के ऊपर। तो साइड में ना, जो ईस्ट वाली साइड है, उस साइड में दो प्लेन टाइप, कुछ जैसे प्लेन होते हैं ना, इस तरह की दो चीज़ें बिल्कुल पैरेलली, मतलब एक सेम डिस्टेंस से ट्रेवल कर रही थी और बिल्कुल स्लो, बहुत स्लो ट्रेवल कर रही थी। तो मैंने अपने परिवार के जो फैमिली मेंबर थे उनको बोला कि आप देखना, वो जो प्लेन है ना, थोड़ा स्ट्रेंज से लग रहे हैं, क्योंकि दो प्लेन बिल्कुल एक ही इक्वली पैरेलल नहीं चल सकते, लेकिन वो पैरेलल चल रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि हो सकता है कोई प्लेन हो या कोई हेलीकॉप्टर होगा, दूर होगा, और दोनों पैरेलली चल रहे होंगे। तो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, हम अपना बातें करते रहे ऐसे ही। तो कुछ देर के बाद हमने क्या देखा कि वो जिस डायरेक्शन में जा रहे थे ना, तो उससे बैक वो एकदम से वापस आए। और मतलब ये बात होगी 50 सेकंड बाद की उससे। तो उसके बाद उनमें से एक जो ऑब्जेक्ट था ना, एकदम से वो सॉसर से एक डिस्क से टाइप का, जैसी प्लेट होती है ना, इस तरह का बन गया। और वो गोल्डन सी लाइट थी। तो हम तो एकदम देखे भी, ये तो कुछ स्ट्रेंज सा ही ऑब्जेक्ट लगता है। उसके बाद हमने अपना फ़ोन भी ऑन कर लिया। तो वो जो ऑब्जेक्ट था वहां पर काफ़ी देर तक रहा, और वो उसका मूवमेंट ना एक अलग सी तरह का मूवमेंट था। क्योंकि जो प्लेन रात को ऊपर फ्लाई करते हैं, स्काई के अंदर जो प्लेन्स होते हैं, उनकी लाइट की तो हमें पहचान है, हम अक्सर देखते हैं। मतलब वो प्लेन तो नहीं था, और वो जेट प्लेन होते हैं बहुत ज़्यादा, जो फाइटर प्लेन होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा तेज ट्रैवल करते हैं। वो फाइटर प्लेन भी नहीं था, इतना तो हमें पता है। क्यों, कुछ स्ट्रेंज सब्जेक्ट था। फिर वो बिल्कुल बढ़ता हुआ ना हमारी तरफ आया, और एकदम से ऐसे आके ना मुड़ के चला गया। हमें बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन वो प्लेन नहीं था, इतना तो मैं श्योर हूँ। क्योंकि प्लेन में मैंने ट्रैवल भी किया है 4-5 बार, मुझे प्लेन की लाइट का मुझे पता है। प्लेन वो नहीं था, लेकिन कुछ और ऑब्जेक्ट था, पता नहीं यूएफओ हो या क्या हो, मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक अजीब सा ऑब्जेक्ट था। ऐसा ऑब्जेक्ट मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो उसकी लाइट की मैंने कुछ वीडियो बना रखी है, और बाद में जब वो हमारी तरफ आया और मुड़ के गया, उस वीडियो को मैं इस वीडियो में आगे हम ना अटैच कर देंगे, इस वीडियो के आगे। लेकिन बड़ा स्ट्रेंज सा ऑब्जेक्ट था। और दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें इस यूनिवर्स के अंदर हैं जिनका अभी हमें भी नहीं पता। हमें मतलब जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, क्योंकि कितने स्टार्स हैं, इनका नंबर कितना है, ये कोई नहीं जानता। इनका रफ सा एस्टिमेट है, जो इस वीडियो में मैं आपके साथ आगे बात करने वाला हूँ, कि जो स्टार्स हैं उनका एक अंदाजा कितना है, कितने स्टार्स होंगे, कितनी गैलेक्सीज होंगी। तो पहले आप उस वीडियो को देखिए जो हमने उस दिन रात को, जो लास्ट नाइट देखी, आप उसे देखिए एक बार, फिर हम बात करते हैं। आपको डर नहीं लगा मतलब उस अजीब से टाइप के प्लेन को देख के? डर, डरने वाली तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम दो थे, तो डर तो कोई नहीं था। आप क्या सोच रहे हो कि हमें जो एलियंस थे हम उड़ा के लेके जाते, हमारी चीर फाड़ करके देखते? हो भी सकता है पॉसिबिलिटी, लेकिन ऐसा नहीं, नहीं डरने वाली कोई बात नहीं थी। जो होता देखा जाता, लेकिन अजीब सा तो हमें महसूस हुआ रियलिटी के अंदर। आप भागे नहीं वहां से? नहीं, भागने वाली तो कोई बात नहीं थी। खैर, हम उसको देख के ना थोड़ा एकदम इंजॉय कर रहे थे कि ये क्या चीज है। लेकिन रियलिटी के अंदर दैट वाज नॉट ए प्लेन। वो एक स्ट्रेंज सी चीज थी, स्ट्रेंज सी लाइट थी, अजीब थी। प्लेन हमने बहुत बार देखी है, लेकिन वो प्लेन से कुछ अलग चीज थी। और मैंने अपने सारे फैमिली मेंबर्स को बुला लिया उस टाइम घर से बाहर। हमारे सारे फैमिली मेंबर आ गए, जैस्मिन भी बाहर आ गई। तो उस टाइम भी वो लाइट विजिबल थी, लेकिन वो उससे उस टाइम ना वो वापस जा रही थी, लेकिन उसकी लाइट उतनी ज़्यादा नहीं थी, ये भी उस टाइम नहीं देख पाए। तो मैंने सारे परिवार वालों को, पड़ोस वाले सारे इकट्ठे हो गए, तो हमने काफ़ी देर तक उसको देखा। लेकिन कुछ रियलिटी में कुछ अलग सी चीज़ थी। वो रियलिटी में हमने ऐसा ऑब्जेक्ट पहले कभी देखा ही नहीं था। उसका साइज कितना था? साइज उसका ना काफी बड़ा, जब हमारी तरफ आई तो उसका साइज काफी बड़ा लग रहा था, हमें लगता है बहुत बड़ी चीज है। तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर हम बात करते हैं आगे। वीडियो कुछ ना कुछ तो है यो। ये देख, राउंड सा ऑब्जेक्ट है। देख देख देख, कितनी स्पीड थे। वो देख ऊपर जा रहा है वो। जीत
तो बहुत बढ़िया है। चीज तो बहुत बढ़िया। कितना ब्राइट है, कितनी तेज मूव। अरे शिट शिट शिट, कैसे 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 मूव कर रहा है। ओह, कैसे शेप चेंज कर रहा है ये अपनी। ओए होए होए, व्हाट इज दिस। ये क्या है ये, स्ट्रेंज है। तो आपने अभी इस वीडियो में देखा कि जो लाइट है ये हो सकता है कैमरा में देखने में और तरह की नजर आ रही हो, लेकिन रियलिटी में ये वाकई एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट था। इसका मूवमेंट भी ना कुछ स्ट्रेंज सा था, एकदम से ऐसे मूव करती थी, कभी ऊपर कभी साइड में आती थी। मतलब मूवमेंट उसका कांस्टेंट नहीं था कि एक ही डायरेक्शन में। प्लेन होता है एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है या ऐसे घूमता है एक डायरेक्शन में, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट था ना कभी ऐसे एकदम से ऊपर जाता था, नीचे जाता था। बाकी जो स्टार्स है ना उनके कंपेरिजन में उसका मूवमेंट थोड़ा अजीब था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो ऑब्जेक्ट मुझे ना देखने में कुछ अजीब लगा, उसका नॉर्मल मूवमेंट नहीं था। तो उसके अंदर से लाइट कौन से कलर की रिफ्लेक्ट हो रही उसमें थी? से जो लाइट थी वो मतलब गोल्डन से कलर की लाइट थी। एक लाइट हल्की सी कुछ पिंकिश से कलर की थी। तो दो लाइट्स थी। जो गोल्डन वाली थी ना वो काफी बड़ी नजर आ रही थी, वो स्ट्रेंज थी। वो एक डिस्क से टाइप की थी, अजीब सी लाइट भी डिस्क टाइप पे होते हैं। आई कांट से कि यूएफओ या क्या था वो, तो मैं खैर नहीं बोल सकता कि दैट वाज अ यूएफओ, बट हम वो एक अलग सी चीज थी, एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट था मैं ये कहूँगा। लेकिन प्लेन नहीं था और फाइटर प्लेन भी नहीं था, कुछ अलग सी चीज थी। जो ये हमारी यूनिवर्स है ये बहुत बड़ी है, इसके अंदर कितने सारे स्टार्स हैं, काउंटलेस स्टार्स हैं। मतलब इनकी कोई गिनती नहीं है। कितनी गैलेक्सीज हैं इनका पता ही नहीं है, कितनी गैलेक्सीज हैं। मतलब इनका नंबर क्या है, इनफाइनाइट है, काउंटलेस है। जो लाइट है विद इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर लगभग 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है। और 1 घंटे के अंदर सेकेंड्स होते हैं 3600, हम यहाँ पर डाटा लगा देते हैं। और 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर जैसे 365 डेज होते हैं। अगर 365 से हम मल्टीप्लाई करते हैं लाइट को, स्पीड ऑफ लाइट को, मतलब 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर लगभग 3 करोड़ 15 लाख सेकंड होते हैं। और उसे अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिगर आता है जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर। मतलब देखो कितनी सारी जीरोज हैं इसके आगे, इसको मतलब पढ़ना भी बड़ा मुश्किल है। इतना लाइट ट्रेवल करती है 1 साल के अंदर। मतलब 1 साल के अंदर जो प्रकाश है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इतना ज्यादा ट्रेवल करता है, जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। ओके, और जो हमारी गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी का हम पार्ट है, हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, ये जिस गैलेक्सी का मिल्की वे का पार्ट है, तो मिल्की वे के अंदर मिल्की वे की जो लंबाई है ना, जो टोटल स्ट्रेच है उसका कितनी बड़ी है, तो कितनी बड़ी है अगर आप उसको अंदाजा लगा के देखो तो वो है 1 लाख से 2 लाख लाइट ईयर्स। समझते हो इस चीज को? लाइट ईयर्स का मतलब प्रकाश 1 साल के अंदर जितना प्रकाश ट्रेवल करता है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1 लाख या 2 लाख के साथ, तो जो डाटा आएगा इतनी बड़ी हमारी गैलेक्सी है। कौन सी गैलेक्सी? मिल्की वे, एक गैलेक्सी। और इस तरह की कितनी गैलेक्सीज हैं, इनका जो वैज्ञानिक है ना, जो आंसर देते हैं वो देते हैं 10 की पावर 12। 10 की पावर 12 मतलब 10 के अगर हम 12 जीरोस लगा देना, ये नीचे लिखा हुआ है, इतनी गैलेक्सीज मान के आगे इतनी गैलेक्सीज होंगी। इससे ज्यादा होंगी, इससे कम नहीं है। और एक गैलेक्सी के अंदर स्टार कितने होते हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि गैलेक्सीज कितनी है, 10 के आगे 12 जीरो लगा दो, इतनी गैलेक्सी होंगी कम से कम, इससे ज्यादा ही है। और एक गैलेक्सी के अंदर स्टार कितने होते हैं वो भी इतने ही है। 10 के आगे अगर आप 11 या 12 जीरो लगा दो तो इतने स्टार एक गैलेक्सी के अंदर होते हैं। एक गैलेक्सी के अंदर इतने स्टार हैं। और गैलेक्सीज कितनी है, गैलेक्सीज भी इतनी है, 10 के आगे 12 जीरो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास फिगर जो आता है वो आता है 1 के आगे लगभग 24 जीरोस, यानी कि इतने स्टार्स यूनिवर्स के अंदर होंगे। और इतने ही प्लैनेट्स हैं, जो हमारी पृथ्वी है ना, हमारी अर्थ है, जितने स्टार्स हैं इतने ही लगभग प्लैनेट्स हैं इस होल यूनिवर्स के अंदर। पूरी जो ये यूनिवर्स है ना, जो ब्रह्मांड है, इसके अंदर कितने प्लैनेट्स होंगे, ग्रह होंगे, 1 के आगे 23 या 24 जीरोस अगर लगा दे, इतने ग्रह होंगे पृथ्वी के जैसे अलग अलग। तो उनमें से पता नहीं कितने लोगों पर जीवन होगा, तो हो सकता है एलियंस भी हों, कोई इसमें कोई नाव वाली कोई बात नहीं है। इतने ग्रह हैं, इतने प्लैनेट्स हैं,
तो हो सकता है उनके ऊपर कोई ना कोई लाइफ हो, वो इंटेलिजेंट है या नॉन इंटेलिजेंट है, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, लेकिन लाइफ तो होगी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कितने सारे ग्रह हैं, कितने सारे प्लैनेट स्टार्स हैं, तो पॉसिबिलिटी है होगी। अब वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, स्पेसशिप भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता कि एलियंस हैं या नहीं, रियलिटी में होंगे। इतने सारे स्टार्स हैं, ओके, इतनी सारी गैलेक्सीज हैं, उन गैलेक्सी में इतने सारे स्टार्स हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, एक स्टार से दूसरे स्टार तक लाइट को पहुंचने में, प्रकाश को पहुंचने में, जो प्रकाश इतनी देर में 3 लाख किलोमीटर चला जाता है, 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाता है, उसको एक स्टार से दूसरे स्टार में तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं, हजारों साल भी लग जाते हैं। तो देखिए अब कितना डिस्टेंस है, कितने सारे स्टार्स हैं, यहाँ नीचे लिखे हैं इतने जीरो, इतने स्टार्स, इतने प्लैनेट्स हैं, और एक स्टार से दूसरे स्टार तक लाइट को पहुंचने में कितने साल लग जाते हैं, सैकड़ों साल लग जाते हैं। तो स्पेसशिप को पहुंचने में तो पता नहीं कितना साल लगेंगे, उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। जो हमारे जो स्पेसशिप है ना, जो अर्थ, जो हमारा जो फास्टेस्ट जो ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे वोएजर एक यान है जो अमेरिका ने छोड़ा था बहुत साल पहले, ओके 70s में, तो उसकी जो अब मैक्सिमम सेकंड है स्पीड है, वो 1 सेकंड के अंदर लगभग 16 किलोमीटर चला जाता है 1 सेकंड के अंदर। तो मैक्सिमम स्पीड जो स्पेसशिप की हमने गेन की है अर्थ वालों ने, तो वो इतनी है। तो इस स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में तो समय बहुत लगता है, लेकिन होंगे बहुत सारे नंबर्स होंगे। कंफ्यूज हो गए ना इतने बड़ा डाटा को समझना, पढ़ पाना, मतलब बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। उस प्रभु की कितनी कृपा है जिन्होंने इतने सारे प्लैनेट्स को, स्टार्स को बना रखा है, उनको कंट्रोल कर रखा है, वो सारे एक ग्रेविटी से बंधे हुए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ना। वैसे एलियन का मतलब क्या होता है? एलियन मीन्स जो अर्थ से नहीं है, जो कहीं ना कहीं किसी दूसरे प्लैनेट से, किसी दूसरे, जो मतलब अर्थ का क्रिएचर नहीं है, अर्थ से जो लाइफ नहीं है, दैट इज एलियन, मतलब बाहर से आई नहीं है, वो पृथ्वी का नहीं है, दैट इज एलियन टू अस, बाहर से कहीं से। तो आज इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और जो मैंने ऑब्जेक्ट हमने जो पहले लगाई है ना क्लिप, वो मतलब रियलिटी में सच्चाई है, वो सच था, हमने कोई मतलब उसको कोई झूठ, कोई कैमरा से नहीं बना रखा है कि वैसे कि कोई लाइट को ऐसे खींच रखो, वो रियलिटी में था, और मैंने उसको अकेला नहीं देखा। अगर मैं देखता तो हो सकता है मेरी आंख का कोई भ्रम भी हो सकता था, मेरे साथ एक और भी हमारे फैमिली मेंबर थे, उन्होंने भी इक्वली देखा, जो मुझे नजर आया वही उनको नजर आया। बाद में हमने अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को भी बुला लिया था, तो उनको भी वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन उस टाइम तक वो वापस हो रहा था, तो उनको बिल्कुल छोटा नजर आया। तो दैट वाज अ रियलिटी, दैट इज नॉट अ फेक। ओके, सो वीडियो को वो ऑब्जेक्ट आपसे कितनी दूरी पर था जब आपके पास आया था? देखो समय रात का था, तो रात को डिस्टेंस को मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है, तो लेकिन एक रफ सा एस्टीमेट है कि 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर या हाफ किलोमीटर इसके बीच में रहा होगा, 1 किलोमीटर के आसपास, जो हमें लगा उस टाइम, जो हमें फील हुआ, क्योंकि उसका साइज ही काफ़ी बड़ा था देखने में, जो डिस्क थी ना काफ़ी बड़ी नज़र आ रही थी, तो काफ़ी बड़ा लग रहा था वो, इसलिए होगा 1 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस होना चाहिए, जो मुझे लगता है। रात को डिस्टेंस बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, इस वीडियो को जैस्मिन, अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर अभी तक नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, उस बटन को जरूर प्रेस करना। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, बाय बाय।